में इधर लेफ्ट हैंड की तरफ आप लोग देख रहे होंगे माँ लक्ष्मी और राइट में हैं श्री गणेश भगवान, जिनको सबसे पहले पूजा जाता है। तो ये दो प्रतिमाएं यहाँ पर निकली थी और इनके पीछे सिक्के जो चिपक रहे हैं वो सिक्के भी इस मंदिर की खुदाई, मतलब जब यहाँ काम चल रहा था, किसी का खेत था, उसमें ये की सच्चाइयों को जानिए। ऐसा कैसा पानी है जो कभी खराब नहीं होता, कैसा इसमें क्या माँ साक्षात गंगा का आशीर्वाद है। तो आप लोग जय हिंद साथियों। तो क्या है आप लोगों के हाल। मैं आपका अपना देवेंद्र कंकरपाल एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल देवेंद्र कंकरपाल ब्लॉग में। दोस्तों आज फिर मैं ले पहुंचा हूं एक ऐसी नई जगह जहां पर चमत्कारों की भरमार है। एक से एक नई, एक से एक अजीबोगरीब यहाँ की घटनाएं हैं, यहाँ हुए चमत्कार हैं और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हुई है, ऐसा यहाँ कहा जाता है। तो आज देखेंगे वाकई में कि ऐसा वास्तव में सच है, हुआ है या नहीं, ऐसी वो कौन सी जगह। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूं कि हम लोग फिलहाल आए हुए हैं बिजनौर जिले के चांदपुर तहसील में, और चांदपुर तहसील में गांव पड़ता है मोहनपुर। मोहनपुर में ये मंदिर है जिसकी ये कथा कही जाती है कि यहाँ पर जो भी आता है और जो भी सच्चे दिल से यहाँ लक्ष्मी माता की पूजा करके जो भी वर मांगता है वो कंप्लीट, मतलब पूरा हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे भी कहा जाता है कि यहाँ पर लक्ष्मी माता की और गणेश जी की जो प्रतिमाएं हैं वह यहाँ पर उत्पन्न हुई थी प्रकृति के द्वारा। जब से यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की गई और यहाँ से जब से फिर चमत्कार ही चमत्कार शुरू कर दिए गए। दोस्तों मैं आपका टाइम नहीं गवाऊंगा, मैं बहुत जल्द मां लक्ष्मी के वो दर्शन कराऊंगा जो यहाँ पर प्रकट हुई थी, जो यहाँ पर उनकी प्रतिमा निकली थी, उनके साथ साथ गणेश भगवान की भी प्रतिमा निकली थी। दोस्तों कैसा ये मंदिर लगता है, पहले मैं बाहरी नज़ारा दिखा देता हूँ आपको और फिर आप लोगों को ले चलता हूँ माँ लक्ष्मी के दर्शन कराने के लिए। ये इधर मुख्य द्वार है, यहाँ से आप सीधे एंट्री करेंगे और इसके साइड में इधर जिधर बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर है वाहन पार्किंग, यहाँ अपना वाहन आप पार्क कर सकते हैं इधर जिधर बच्चे खेल रहे हैं। और सामने आपको दिखाएंगे ये जो पक्का रोड है इधर, ये जाएगा सीधा मंदिर के अंदर और ले चलेंगे बिना किसी देरी किए। तो दोस्तों अब बिना किसी देरी किए आप लोगों को प्रवेश करवा देते हैं और दर्शन करा देते हैं साक्षात मां लक्ष्मी के जो इस मंदिर में प्रकट हैं, विराजमान हैं। आप लोग देख लीजिए। और ये यहाँ से ऐसा लोगों का कहा जाता है कि यहाँ प्रत्येक आपकी जो मनोकामना वो पूर्ण होती है। आप अपनी सच्ची श्रद्धा भक्ति से यहाँ विजिट कीजिए और आइए और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। और यहाँ है ये प्रवेश द्वार, यहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं, जिसके चारों तरफ बैरिकेडिंग, दोनों तरफ ये बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग के अंदर अंदर आप वहाँ मंदिर तक पहुँचिए। हम चल रहे थे, हमारे पीछे जो है अब दूसरा द्वार आ जाता है चलते चलते। ये दूसरा द्वार है जिसके ऊपर है श्री हनुमान जी की वो प्रतिमा। दिखाइए जरा ऊपर होकर के, जो पीतल की लग रही है शायद, या तो उस पर पेंट हो सकता है लेकिन लग देखने में पीतल की रही है। ये दूसरा गेट है दोस्तों, हनुमान जी की प्रतिमा और उसके ऊपर फिर मंदिर टाइप का और उसके ऊपर फिर त्रिशूल है। तो ये दूसरा द्वार है। और इसके बाद अब दिखाएंगे अंदर को और किस तरह से है। ये दूसरा द्वार है, हम जो दूसरे द्वार पे एंट्री कर चुके हैं और दूसरे द्वार पे फिर 1 घंटा जिसको हमने बजा दिया और फिर से वही जो गैलरी है ये लोहे की वो लगा रखी हैं कि लाइन में चलना है, कतार में रहना है। ये व्यवस्था को संभालने के लिए कहीं ना कहीं इसको लगाया गया है इस तरह से। और हमारे इन दोनों के उनके साइड में वृक्ष लगाए गए हैं इसकी सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए। ये वृक्ष लगे हुए हैं इधर। तो दोस्तों अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं
पहले मंदिर की तरफ। तो आप देख सकते हैं क्या लिख रखा है, प्राचीन श्री विष्णु भगवान सिद्धपीठ मंदिर। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने है भगवान श्री विष्णु जी, जिनकी सामने प्रतिमा लगी हुई है, जिनका मंदिर बना हुआ है। ये सामने भगवान विष्णु जी की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। जब आप फर्स्ट यहाँ विजिट करते हैं तो ये सबसे पहले आप यहाँ आएंगे, यहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे और विष्णु जी के यहाँ दर्शन आप लोग करेंगे। ये विष्णु जी की प्रतिमा है, ऊपर उनकी आरती है और ये चारों तरफ उनका मंदिर बनाया गया है। भव्य मंदिर है, काफ़ी अच्छी प्रतिमा है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर मनोकामनाएं लोगों की पूर्ण होती हैं, ऐसा लोगों का, यहाँ के क्षेत्र के लोगों का कहना है, यहाँ के संतों का कहना है जो यहाँ रहते हैं। आपको थोड़ी ही देर में हम दर्शन कराएंगे माँ श्री लक्ष्मी के, जो यहाँ पर निकली थी और कैसे निकली थी वो जानेंगे यहाँ के लोगों के बारे में, लोगों से। अब इसके बाद इस मंदिर के ही साइड में ये दूसरा गेट लगाया गया है। इधर से आप इधर से आएंगे। अब ये दूसरा गेट है और इधर से नीचे कारपेट बिछाया गया है। फिर से वही लोहों की जो बैरिकेटिंग दोनों साइड है वो कंटिन्यू है, आपको इस पे चलता रहना है और जगह है व्यवस्था को संभालने के लिए। नंबर 2, दूसरे टाइम इस पर ही इधर देखेंगे तो इधर मिलेगा एक हवन कुंड है, जिसकी एंट्री इधर साइड से है, वो दिखाऊंगा अभी। मैं कहना चाहूँगा कि इधर से ये जो हवन कुंड है उसके ऊपर देखिए टीन सेट पड़ा हुआ है और जहाँ पर कहीं ना कहीं हवन पूजा याचना की जाती है। ये इधर से एंट्री है और ये ऊपर टीन सेट पड़ा हुआ है और यहाँ जो है ये सामने एक बड़ा सा हवन कुंड बना हुआ है और जिसके चारों तरफ कलश रखे हुए हैं और कलश के चारों तरफ सरिये, उनके ऊपर जो है भगवा ध्वज है। तो इस तरह से ये हवन का जो पूरा मंडप बनाया गया है। फिर आगे दिखा देते हैं आगे क्या पड़ेगा, आइए मेरे साथ। फिर से वही ये जो लोहे की बैरिकेटिंग है वो कंटिन्यू है, लगातार हैं और जी इस तरह से नीचे कारपेट है और कारपेट के ऊपर हम चल रहे हैं। बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर की गई है दोस्तों। ये इधर अब देखिए ये दूसरे कलर की कारपेट अब आ जाती है और यहाँ से अब कहीं ना कहीं नीचे को थोड़ा सा हम उतरने लगते हैं। यहाँ नीचे को उतरने लगते हैं लेकिन बैरिकेटिंग जो है कंटिन्यू है। देखिए बहुत जल्द हम लोग आपको माँ के दर्शन कराएंगे और अब आ जाते हैं हम सीधे ही मंदिर पर। देखिए ये पहला घंटा है, जय महालक्ष्मी। देखिए ये यहाँ से ये आ गए हैं और इधर से ये कहीं ना कहीं अब यहाँ मुड़कर सीधे मंदिर में प्रवेश करेंगे। देखिए बहुत सारी लोगों की जो मन्नत हैं, जो मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण हुई हैं और इस तरह की ये जो चुनरियाँ हैं, कलावे हैं, जो गांठें लगाई रखी हैं, लोगों ने इसमें गांठें लगाई रखी हैं। ये बहुत ही मंदिर के प्रत्येक इस जो माँ लक्ष्मी का जो मंदिर है उनके ये बीच में ये टंगे हुए हैं, घंटियाँ टंगी हुई हैं और ये कि ये इस तरह से चुन्नियाँ टंगी हुई हैं, चुन्नियों में गांठ लगी हुई हैं। इस तरह से एक नहीं अनेकों हैं जी पूरे मंदिर का। ये माँ लक्ष्मी के मंदिर में हम सीधा ले चल रहे हैं और उनसे पहले पड़ रही हैं ये खूब मालाएं, गांठें जिनमें लगी हुई हैं, कलावे, माँ चुनरी, माँ की चुनरी, ये इस तरह से बहुत मंदिर में ये लगी हुई हैं और ये भक्तों ने लगाई हैं। कहते हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं अपनी दुख परेशानी, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, सही करने के लिए, तो उनके लिए गांठ लगा कर जाते हैं। जब वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो लोग जितनी गांठ लगा कर जाते हैं उतनी गांठ खोल कर जाते हैं। देखिए बहुत ही चुनरियाँ यहाँ पर आप लोग देखने को मिल रही होंगी। ये देखिए कहीं घंटियाँ बंध रही हैं, कहीं चुनरियाँ बंध रही हैं। तो बिना किसी देरी के इंतजार खत्म करते हुए दोस्तों अब हम सीधे आपको दर्शन करा देते हैं माँ लक्ष्मी के, वो मंदिर के जो साक्षात माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान यहाँ प्रकट हुए, यहाँ उनकी प्रतिमाएं निकली। तो दिखा देता हूं मैं, ये जो सामने दिखाएंगे आप लोग देख पा रहे हैं, ये सामने माँ लक्ष्मी का विशाल रूप आपके सामने है दोस्तों। अब इसमें मैं बहुत प्रतिमा दिखाऊंगा जो यहाँ पर निकली थी। तो दोस्तों मैं जूम करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप ये वाइट कलर के जो छोटा सा मंदिर रखा है उसके अंदर प्रतिमा देख पा रहे होंगे छोटे से। ये इधर साइड में जो है माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है और इधर साइड में गणेश जी की। ये दोस्तों अंदर जो रखी हैं 2 प्रतिमा रखी हैं और साइड में शंख रखा है और उनके पीछे कुछ सिक्के भी चमक रहे हैं जो शायद मोबाइल में उसकी लाइटिंग की वजह से मोबाइल में नहीं आ पा रहे हैं कैद, लेकिन कोशिश करेंगे दिखाने की। ये आप क्लियर चमक रहे हैं। तो साइड में इधर लेफ्ट हैंड की तरफ आप लोग देख रहे होंगे माँ लक्ष्मी और राइट में है
श्री गणेश भगवान, जिनको सबसे पहले पूजा जाता है। तो ये 2 प्रतिमाएं यहाँ पर निकली थी और इनके पीछे सिक्के जो चिपक रहे हैं वो सिक्के भी इस मंदिर की खुदाई, मतलब जब यहाँ काम चल रहा था, किसी का खेत था, उसमें ये निकले थे। तो खुदाई में ये निकले और जब उन्होंने फिर ये अपनी ज़मीन दान की और यहाँ पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया। और यहाँ पर इनकी जो माँ लक्ष्मी की अखंड एक जोत जलती रहती है 24 घंटे। जो आप लोग देख रहे होंगे, ये जोत जो है ये 24 घंटे ये जोत जलती रहती है इस मंदिर में। ये कभी ना समाप्त होने, कभी ना रुकने वाली जोत है, जो जिसको अखंड जोत भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं लोगों की जो मनोकामनाएं वो पूर्ण हो रही हैं। और पूछ लेते हैं कि वाकई में ये सत्य है, क्या वाकई में लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं? तो जो यहाँ के रहते हैं प्रसाद की दुकान पर, उनसे पूछ लेते हैं, वो हमारे साथ हैं। तो अंकल जी, क्या वाकई में जो लोग आते हैं, क्या उनकी मनोकामना पूर्ण हुई हैं? हाँ, यहाँ काफ़ी लोगों की मनोकामना पूरी होती है और शुक्रवार के दिन जो भक्त की मनोकामना पूरी होती है वही भंडारा कराते हैं। अच्छा, शुक्रवार के दिन वही लोग भंडारा कराते हैं जिनकी यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। तो शुक्रवार के दिन हर शुक्रवार भंडारा होता है? हाँ, हर शुक्रवार को भंडारा होता तो इतने लोगों की मनोकामना सच में पूर्ण होती है? बिल्कुल वास्तविक में। अच्छा, ऐसी कोई घटना का जिक्र कीजिए जो आपके सामने हुई हो, जो माँ के आशीर्वाद से। मेरे सामने एक दिल्ली के पप्पू जी हैं। अच्छा। आप जाके जानकारी ले सकते हैं जी। उन्हें 18 साल शादी को हो गए थे। 18 साल के बाद वो यहाँ आए, यहाँ मांग के गए, उनकी मनोकामना पूरी हुई, उनके बच्चे पैदा हुए। अच्छा। एक लड़का लड़की है उनके पास, वे हर साल आते हैं यहाँ। मतलब 18 साल से पहले उनका कोई बच्चा नहीं था, जब यहाँ नहीं आए थे उससे पहले उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था? नहीं था, शादी को 18 साल बीत चुके थे। अच्छा, उस यहाँ आने के बाद उनको बच्चे प्राप्ति हुए। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद है। के आशीर्वाद से ही हुआ। अच्छा, वो आते हैं, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं यहाँ पर। हाँ, जिसको भाई मिला है तो वो क्यों आना छोड़ेगा, वो तो हर साल आएगा। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं इस मंदिर की, जो हम पूरी भी याद भी नहीं है हमारी। इतनी घटनाएं, इतने चमत्कार यहाँ हो चुके हैं। इतने चमत्कार हुए हैं कि जो यहाँ याद नहीं है। कितने लोग यहाँ ना जाने आते हैं और कहते हैं कि 8 दिसंबर को बहुत विशाल भंडारा होता है। 8 दिसंबर को माता जी का प्रकट दिवस मनाया जाता है। अच्छा। और वहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। और आपको अब लास्ट वो मंदिर का हिस्सा दिखा देते हैं जहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है, जहाँ माँ दुर्गा स्वयं विराजमान है। वो प्रतिमा हम आपको दिखाएंगे, आइए मेरे साथ। अब उसी से उतरने के बाद, माँ लक्ष्मी के दर्शन करने के बाद, अपनी मनोकामना मांगने के बाद या पूर्ण करने दर्शन जो हो जाती है, उनके पूर्ण करने के बाद हम लोग इधर आ जाते हैं। और उसके बाद है इधर माँ दुर्गा की एक विशाल प्रतिमा। ये माँ दुर्गा की एक विशाल प्रतिमा है। देखिए हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये माता की देखिए कितनी अद्भुत प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की हुई है, कितनी बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, इनके दर्शन मात्र से ही हमारी इच्छाएँ और मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाया करती हैं। तो दोस्तों, मैं नमन करता हूँ और आप लोग भी आइए, एक बार देखिए और देख लीजिए आप इस तरह से कुछ ये मंदिर का हिस्सा है। मंदिर में ये विशाल प्रतिमाएं लगाई गई हैं। दोस्तों, इस मंदिर की एक मान्यता और है कि आपने सभी नलकूप देखेंगे, जो नल हैंडपम्प होते हैं हमारे नेचुरली, तो अगर हम उनका पानी अगर जल जो भर के अगर किसी बर्तन में रख दे तो कितने दिन रख सकते हैं? 2-4 दिन, 5-6 दिन, उसके बाद कहीं ना कहीं वो खराब हो जाता है। लेकिन इस मंदिर की मान्यता है, ये जो नल है, इसकी जो पीछे हमारे इधर देख रहे होगे आप, इसको दिखाइए। ये जो नल है, इस नल का जो पानी है वो माँ गंगा के पवित्र जल की तरह पावन है। कितने भी दिन आप अपने घर रखिए, ये कभी खराब नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि जब आप इस मंदिर में विजिट किएंगे और विष्णु भगवान के साथ साथ जब माँ लक्ष्मी और गणेश जी का दर्शन करने के बाद फिर इस नल के जल का जब आप सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ये मनोकामना पूर्ण होगी। और यहाँ से लोग अपने घर को, अपने ऑफिस को, हर जगह को जहाँ जाते हैं, इस नल के जल को ले जाते हैं। और हम भी देख लेते हैं कि क्या ऐसा खास है, और नल का जो हम भी पानी ग्रहण करेंगे। और ये ऊपर कहीं ना कहीं देखिए, ये ऊपर सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं और ऊपर इधर अच्छी खासी बैरिकेटिंग करी हुई है लोहे के पाइपों से, और फिर ये नल बनाया गया है। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं है, देखो लोगों का ऐसा कहना है कि हाँ एक वास्तव में चमत्कार है। क्या ऐसा इस पानी में, हम तो कुछ नहीं जानते, क्योंकि हम तो खुद दूर से आए, सुनकर आए इस मंदिर के बारे में। हम किसी भी तरह की ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि हाँ ये सब कुछ सत्य है, वो तो आप लोगों को जानकर और भांप कर ही पता चलेगा। ठीक है, ऐसा लोगों का कहना है। तो आइए जानिए, चीज़ों की सच्चाइयों को जानिए। ऐसा कैसा पानी है जो कभी खराब नहीं होता, कैसा इसमें क्या माँ साक्षात गंगा का आशीर्वाद है। तो आप लोग आइए यहाँ चेक कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।